दोस्तों, आज अयोध्या की कहानी का भाग 2 आपको सुनाने जा रहा हूँ। देवताओं की नगरी अयोध्या ने बल प्रताप बलिदान देखे तो दुखों का पहाड़ भी झेलना पड़ा। ऋषि तुल्य राजा मानधाता का साम्राज्य देखा तो राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और वचन की खातिर राजपाट त्याग देने, यहाँ तक कि मर मिटने तक का बलिदान भी देखा। भागते रथ के टूटे पहिए में अपनी उंगली फंसाकर कैकेयी का त्याग देखा तो राम को वनवास भेजने वाली उसी कैकेयी की हट भी साक्षी है। अयोध्या की तुलना यदि स्वर्ग के सुखों से की गई तो पीड़ा का भी कोई आर पार नहीं रहा। पुत्र वियोग में राजा दशरथ का प्राण त्यागना हो या भरत का राजपाट छोड़कर चरण पादुका पूजना, सब कुछ आज भी अयोध्या की आंखों में झिलमिलाता है। लक्ष्मण की 14 साल की सेवा हो या उर्मिला का विरह, ये सब सिहरन पैदा करने वाले पल रहे। त्रेता से कलयुग तक के सफ़र की अनगिनत कहानियाँ इस नगरी ने अपनी छाती में खड़ा कर रखी हैं। इन्हें एक एक कर निकालना अपने दुखों की सुइयों को निकालने के बराबर है। अयोध्या के राजा दशरथ बड़े पराक्रमी हुए। बड़े दिनों बाद राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों ने जन्म लिया, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जन्मोत्सव की खुशी में महीनों अयोध्या में सोहर और बलैया गाती रही। चारों भाइयों की शिक्षा दीक्षा का काम महर्षि वशिष्ठ ने अपने हाथों में लिया। इसी दौरान मिथिला नरेश राजा जनक के यहाँ स्वयंवर में राम ने शिवजी का धनुष तोड़ा और सीता से स्वयंवर किया। विवाह के बाद राम का राज तिलक होने ही वाला था कि माता कैकेयी के हठ के कारण अयोध्या का राज कैकेयी पुत्र भरत को सौंपा गया और राम को 14 वर्ष का वनवास का आदेश हुआ। इसके बाद आता है वनागमन। राम का वनागमन आज के संदर्भ में कई शिक्षा देता है। भाइयों का प्रेम देखिए, जिस माँ ने भरत के लिए राज मांगा, उसी ने ज्येष्ठ भ्राता के प्रेम में चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर न्यायप्रिय शासन किया। इन 14 वर्षों में एक पल भी भरत ने अपने आप को राजा नहीं माना, बल्कि प्रभु की सेवा की। जहाँ हम लोग आज जात पात पर लड़ते ही रहते हैं, वहीं सदियों पहले श्री राम ने जात पात को अलग कर गुह निषाद को गले लगाया और केवट से अनुनय विनय की, यहाँ तक कि आताताई रावण को मारने के लिए अपने साथ बानरों की सेना और सच्चा साथी बनाया। दोस्तों, ये थी भाग 2 की कहानी। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।